चलिए आवाज आ रही है, एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। राधे राधे भैया, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। आ रही है आवाज, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अधजल गगरी छलका जाए, इस कहावत का अर्थ इनमें से है क्या। चलिए पहला ही क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है अधजल गगरी छलका जाए, इस कहावत का अर्थ आपसे पूछा गया है। और आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा भी होगा कि अधजल गगरी मतलब होता है कि अल्प ज्ञान पर इतराना, है ना। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अल्प ज्ञान पर इतराना आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, किस क्रम में सघोष महाव्यंजन काकल्य व्यंजन आपका दिया गया है। चलिए कह रहा है महाप्राण, है ना, कह रहे हैं सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन आपका है। तो बस आपको यहाँ पर ये काकल्य वर्ण हमने बताया, पूरे वर्णमाला में काकल्य वर्ण एक ही है, ये है आपका हा, जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका सी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगला दिया गया है, किस क्रम में डा और ढा व्यंजन के लिए सटीक बात की गई है। जो डा और ढा व्यंजन हैं ये आपके हैं क्या, डा और ढा जो व्यंजन हैं आपके हैं क्या। तो आप कहेंगे इस डा और ढा ये आपके उत्क्षिप, जिन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें मूर्धन्य कहते हैं, जो कि उत्क्षिप इनको कहा जाता है। इसको ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेखांकित का कारक बताना है, कि मेढक को पत्थर से मत मारो, है ना, मेढक को पत्थर से मत मारो। तो पत्थर से, है ना, अधिकरण में मैं पर, अधिकरण में मैं पर ये होगा नहीं, करण सी के द्वारा, पत्थर के द्वारा। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। अगला आपसे कह रहा है कि तैराक शब्द निर्मित है आपका है, तैराक शब्द निर्मित है किससे शब्द आपका निर्मित है। तो तैराक मतलब तैरना क्या है, क्रिया है, और जब तैरना क्रिया है तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्रिया द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा दूध लेकर आओ। अब थोड़ा सा दिया है, कोई निश्चित तो नहीं दिया है कि 1 लीटर, आधा लीटर, 250 ग्राम। तो थोड़ा दिया है तो ये क्या है, अनिश्चित है, और क्या है, दूध को नापा तोला जा सकता है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाण, जिसका ऑप्शन आ गया है डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया गया है कि छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ, वाक्य में विशेष विशेषण आपसे पूछा गया है। 7 नंबर आपसे कह रहा है, और 7 की बात करते हैं तो आप कंसन में से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर विशेष से, है ना, विशेष से विशेषण। तो भैया यहाँ पर देखा जाए विशेष बात हो रही है किसकी, बच्चे की बात हो रही है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर विशेष जो आपका आएगा वो आपका बच्चे हो जाएगा, बच्चों को ही तो बात हो रही है कि भाई बच्चों को मत खिलाइएगा, है ना, छोटे बच्चों। देखिए बच्चे तो आपके हैं, बच्चे तो आपके हैं, ये विशेष से हैं, छोटे बच्चे आ गया तो ये विशेषण हो गया। तो आप कहेंगे सर ये विशेष विशेषण हो गया छोटे बच्चे में, ये जो बच्चा है कहीं ना कहीं फोकस आपका बच्चे पर करना है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया आपकी दी गई है। अकर्मक क्रिया आपसे पूछा गया है, और अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो आपका 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, है ना, यहाँ पर आकाश में उड़ रहे हैं तो आंसर आपका पहला ही आपका हो जाएगा। बाकी हमने कहा कि उड़ रहे हैं तो ये कहेंगे पक्षी, तो पक्षी करता हो गया, कर्म पर फोकस हो नहीं रहे तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है कि गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है। गोविंद ने राम को जगाया, इसमें कौन सी क्रिया है। तो ये है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसी है, प्रेरणार्थक क्रिया है, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कृत्यवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, कृत्य यहाँ पर बताना है। देखिए 10 नंबर आपसे कह रहा है, महेश स्कूल से आ रहा है, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। अब यहाँ पर दिया अखबार पढ़े जाते हैं, यहाँ पर देखिए कोई करता है नहीं है, क्योंकि अखबार एक कर्म है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जब से हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंकों, ये आपके जो क्रम दिए हैं, का प्रयोग आरंभ हुआ, तब से इसके स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है। तब से इसका जो प्रयोग हो रहा है, याद रखिए फुल स्टॉप, क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप इसे बोलते हैं, फुल स्टॉप कहा जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर। नया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मारिए सभी लोग इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जेठ का स्त्रीलिंग शब्द इनमें से क्या होता है। जेठ का स्त्रीलिंग होता क्या है, तो जेठ का स्त्रीलिंग होता है यहाँ पर जेठानी। कौन सा,
ऑप्शन डी हो जाएगा देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, यहाँ पर आंसर डी बनेगा। स्वर्ग और सर्ग युग्म का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग और स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग और सर्ग यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 13 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखा जाए स्वर्ग और सर्ग, सर्ग मतलब होता है क्या? याद रखिए यहाँ पर अध्याय होता है, ठीक है। और स्वर्ग मतलब क्या होता है? यहाँ पर तीसरा लोक होता है, इसको ऑप्शन सी बनेगा। नोट करिएगा कि स्वर्ग मतलब तीसरा लोक की बात करते हैं, है ना। और यहाँ पर सर्ग मतलब होता है अध्याय, कौन सा अध्याय है, ठीक है ना। अध्याय कौन सा है तो ये सर्ग हो जाएगा, इसको ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। तो आपको जवाब देना है सी नंबर। ये तीसरे लोक की बात है, स्वर्ग यहाँ पर तो है नहीं है, तीसरे लोक है। अगला है शब्दयुग्म में से समास बताना है। यथाशक्ति में समास क्या है? हमने कहा यथा दिया गया है। यथा क्या है? अव्यय है, और जिसमें उपसर्ग लगा होता है या अव्यय लगा होता है वो आपका हमेशा अव्ययी भाव होता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया है। अगला आपसे कह रहा है कि सर मनोहर में, आपसे पूछा गया मनोहर में कौन सा आपका है, यहाँ पर बताइएगा यहाँ पर कौन सा समास है मनोहर में। तो आप कहेंगे मनोहर में हो जाएगा क्या? मनोहर मतलब हो जाएगा क्या? मन को हरने वाला, मन को हरने वाले को मनोहर कहते हैं। मनोहर मतलब मैंने बताया कि सर मनोहर मतलब होता है मन को हरने वाला। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका कर्म जा रहा है, कर्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दिया है वचनामृत। वचनामृत मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर वचनामृत मतलब यहाँ पर बोलेंगे क्या? वचन रूपी, मतलब अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 16 नंबर का जो ऑप्शन है, 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए बी नंबर कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय। अगला आपसे कह रहा है कि सर पंचानन में समास क्या है? पंचानन, पंचानन यहाँ पर देखिए 5 है आनन, है ना, अर्थात यहाँ पर शिव जी की बात हो रही है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आप सभी लोगों का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है घुड़सवार का समास विग्रह क्या है? घुड़सवार का समास विग्रह क्वेश्चन 18 दिया गया है। तो घुड़सवार मतलब घोड़े का सवार आपका हो जाएगा या घोड़े पर सवार हो जाएगा? आप कहेंगे घोड़े पर सवार, क्योंकि घोड़े के ऊपर सवार होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा घोड़े पर बनेगा, में नहीं बनेगा, पर बनेगा, क्योंकि घोड़े के ऊपर आप लोग बैठते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है संधि आपको बताना है स्वागत में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर बताइएगा स्वागत में पूछा गया है, तो हमने कहा सर स्वागत में हो जाएगा क्या? हुआ के साथ देखिए आधा अच्छा लगा है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो यण संधि आपका हो जाएगा। आपका कहेंगे सर ये सुधनागत होता है, क्या होता है? सुधनागत आपका बनता है। तो आप कहेंगे सर ये आपका क्या है? यण संधि इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नियम होता है छोटा ऊ के साथ अगर बड़ा आता है तो वह बन जाता है ना। यहाँ पर अगला दिया है अभ्युदय में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है? अभ्युदय में या के साथ आदि बने तो आप कहेंगे सर इसमें भी यण संधि हो जाएगा, है ना, इसमें भी यण संधि हो जाएगा। अगला है उपर्युक्त में से संधि क्या है? 21 नंबर में उपर्युक्त में संधि आपकी बनेगी क्या? क्या इसमें भी आंसर आपका यहाँ पर आपका सी बन सकता है? आप कहेंगे सर इसमें भी बन सकता है, इसमें भी हो जाएगा उपर्युक्त, ऑप्शन आपका सी इसका भी आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर दिए गए उपयुक्त में से विलोम बताना है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ कर फेंक देना, है ना। तो आप कहेंगे जब उखाड़ कर फेंक दिया गया है तो इसका मतलब होता है रोपण, मतलब होता है लगाना होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अगर हम आपसे बोलें कि आपको ये कार्य अनिवार्य है तो आप कहेंगे सर अनिवार्य आपने कह दिया है लेकिन हम अपने इच्छा से करेंगे, हम अपने विकल्प से करेंगे। तो आप कहेंगे अनिवार्य का होता है ऐच्छिक होता है, याद रखिएगा, और वैकल्पिक भी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सर उत्थान का जो विलोम होता है वो क्या होता है? उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? उत्थान का होता है पतन होता है, क्या होता है? पतन, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सम पर्यायवाची आपको बताना है। प्रतिहार का पर्यायवाची क्या होता है? प्रतिहार, देखिए प्रतिहार दिया है और आप कहेंगे सर प्रतिहार का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सैनिक है, सेवक है, द्वारपाल है, नौकर है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 दिया है यहाँ पर इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, एक बार कमेंट करिएगा ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाते हैं या नहीं तो आपको पर्यायवाची की अलग से क्लास और इसे हमने दिया भी है, बाकी इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है किनारा दिया गया है ना, क्या दिया है? किनारा। और किनारा दिया है तो आप कहेंगे सर किनारा का पर्यायवाची होता क्या है? छोर है, कूल है, सिरा है, ये सभी है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखो छोर होता है, कूल होता है, सिरा होता है, ये सभी आपका हो जाएगा डी नंबर है ना। तो ऑप्शन जिसका आएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है बरसात, बताइएगा बरसात का पर्यायवाची। तो बरसात के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं?
आप कहेंगे सर बरसात के पर्यायवाची में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है माधव तो होगा नहीं, लेकिन पावस जरूर होता है। क्या होता है यहाँ पर पावस, जिसका ऑप्शन आ गया है आपका जवाब पावस आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। बाकी और ढेर सारे आपके होते हैं, बारिश होता है ना, यहाँ पर वर्षा भी होता है, वृष्टि होता है, ये आपके ढेर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवलोकनार्थ प्रस्तुत अंग्रेजी अनुवाद बताना है। अवलोकनार्थ आपसे पूछा गया, इसका इंग्लिश में होगा क्या? तो इसका होता है आपका सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्यूनरल, जो ऑप्शन आपका ए वाला दिया है, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है अंक भरना, इस मोहरे का अर्थ क्या है? अंक भरना मोहरे का अर्थ क्या है? तो अंक भरना क्या खाली स्थानों को भरना, क्या हो जाएगा आपके अनुसार, क्या भरेंगे आप? तो यही भरेंगे सर, अंक भरना मतलब खाली स्थान, सुडोकू वाला जो होता है ना, आपके अखबार में आता है, वो नहीं है। याद रखिए अंक भरना मतलब होता है गले मिलना होता है। क्या होता है? गले मिलना होता है। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट होएगा, गले मिलना आपका होता है। अगला दिया गया है ढाक के 3 पात श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ढाक के 3 पात श्लोकोक्ति का अर्थ दिया गया है। तो दोस्तों सदैव एक सी स्थिति रहना, ढाक के है ना, ढाक के 3 पात मतलब होता है सदैव एक सी स्थिति रहना, जिससे आपके जो होते हैं कौन यहाँ पर जो वन मिलते हैं है ना, कैसे वन? तो आपके सदाबहार वन होते हैं है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका सदैव एक सी स्थिति रहना। अगला है जहाँ जहाँ मज्जा मांस रुचिर लखे परत बगारे जी छिटकत हाड़ हेतु सब कहूँ कहूँ रत्नारे। देखो मज्जा और मांस दिया है, इसका मतलब है मांस जब भी आ जाए तो विभत्स रस होता है। ये आपको हमने रटा दिया है ना, आपका आंसर भी देखिए आपका आ गया है। अगला आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर उषा सुनहले तीर बरसाती जयलक्ष्मी से उदित हुई, इसमें से अलंकार पूछा गया 32 नंबर में। तो आप कहेंगे सर उषा है ना, ये तो निर्जीव है, और जयलक्ष्मी से उदित हो रही है, अर्थात यहाँ पर निर्जीव की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये मानवीय अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला आपसे कह रहा है कि छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? कह रहा है छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर और व्यंजन की जो समानता होती है, इस समानता को कहते हैं, याद रखिए तुक। क्या बोलते हैं? तुकबंदी जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुकबंदी कहते हैं, तुक मिलाना आपका होता है ना। ये हमारी क्लास डेली आपकी 8:50 में चलती है, ठीक है, डेली क्लास 8:50 में चलती है डेली। अगला आपसे कह रहा है कि वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है। तो जब चलने में कठिनाई पैदा कर रहा है तो बोलते हैं ना रास्ता बड़ा दुर्गम है ना, ये रास्ता क्या है? बड़ा दुर्गम है, हमने जो रास्ता चुना है बड़ा दुर्गम है, तो ये दुर्गम इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, आयुर्वेदिक होता है या आयुर्वैदिक होता है? क्वेश्चन नंबर 35 दिया है आयुर्वेदिक होता है, तो कहेंगे जी सर होता है, क्योंकि एक प्रत्यय होता है और एक प्रत्यय होता है तो बड़ा आपका स्टार्टिंग में मिलेगा ही, तो इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है 36 नंबर में। यहाँ पर दिया है शुद्ध वाक्य दिया है मैं आपकी सहायतार्थ रहा हूँ, मैं आपकी सहायतार्थ रहा हूँ, ये तो ऐसा नहीं है। गीता कोयल की तरह कूकती है, एक एकांकी बहुत अच्छी है, यह एकांकी बहुत अच्छी है, और यह एकांकी निरपराधी निरपराध होता है, तो मतलब ऑप्शन डी वाला है ना। यहाँ पर देखो निरपराधी तो होता नहीं, निरपराध होता है ना, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर गीता कोयल की तरह कूकती, इसका आंसर आपको डी लगा देना है, आंसर बन जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है इन प्रत्यय से निर्मित शब्द आपका है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द इनमें से क्या है? तो इन हो जाएगा क्या? तो इसमें तो ये है नहीं है, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा कुलीन। तो आप कहेंगे सर इसमें कुल क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा, और बड़े ई और आपका यहाँ पर इन हो जाएगा, तो आप कहेंगे बन गया, आंसर आपका सी नंबर है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपसर्ग से संबंधित तो आपका जो निम्नलिखित में से गलत दिया है वो आपका क्या गलत दिया गया है? देखिए पहला ऑप्शन है, कह रहे हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के होते हैं। हमने बताया था कि सर यहाँ पर 3 ही भाषा से आपको मिलेंगे हिंदी में उपसर्ग, ये सही है। उपसर्ग को संस्कृत भाषा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ये भी सही दिया गया है। हिंदी में उपसर्ग का इतना विशेष योगदान नहीं है जितना कि संस्कृत में, कहेंगे ये भी सही है। तो आप कहेंगे सर इनमें से कोई भी आपका जो ऑप्शन है गलत आपका नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन है गलत नहीं है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है? कौन शब्द तत्सम नहीं, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है तत्सम नहीं है, तो आप कहेंगे सर जहाँ भी चांद की बिंदी लग जाए वो हमेशा तद्भव होता है। जब चांद की बिंदी लगी है आँख में तो आपका यही क्या हो गया? तद्भव हो गया। बाकी नयन है, दृग है, नेत्र आपके तत्सम हो जाएंगे। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर जो तद्भव है आपका है क्या? तो हस्त दिया है, हस्ती दिया है, हीरक दिया और हिंग दिया गया है।
हमने कहा सर हींग का हिंग होता है, क्या होता है, हिंग होता है, हिंग होता है, तो हिंग होता है तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी, ये आपका तद्भव है। क्लियर है। अगला दिया गया है गद्यांश। गद्यांश में एक सच्चाई है, निर्धन और धनवानों बेकार लोग, मतलब इस बारे में दिया गया है। गद्यांश को पढ़ना है, इसके ऑप्शन आपको क्वेश्चन आपको आंसर लगा लेंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है। आधुनिक युग की मीरा जो माना जाता है वो किसे माना जाता है। चलिए कह रहा है आधुनिक युग की मीरा जो मानते हैं वो किसे मानते हैं, तो ये है आपकी महादेव वर्मा है ना। महादेव वर्मा जो आपकी हैं इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है चित्रलेखा उपन्यास किसकी कृति है। चित्रलेखा उपन्यास किसकी कृति है, तो चित्रलेखा हो जाएगा किसकी, यशपाल तो है नहीं है, ऑप्शन बी वाला जरूर हो जाएगा, भगवती चरण शर्मा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, 48 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो कवितावली है ना, कवितावली है ये दोस्तों आपकी ब्रज भाषा में है, नोट कर लीजिएगा, ये आपकी ब्रज भाषा में, इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सर यहाँ पर आपको क्या करना है, साहित्य की विधा को आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए निर्मला जो दिया गया है वो आपका है क्या, चलिए यहाँ पर बताना है निर्मला जो है ये आपका है क्या, 49 नंबर बताना है। तो निर्मला क्या है, उपन्यास है ना, निर्मला क्या है, ये उपन्यास है किसका, प्रेमचंद का है, तो निर्मला हो गया उपन्यास प्रेमचंद का हो जाएगा। चिता के फूल है ना, ये आपके निबंध हैं, निबंध हो जाएगा यहाँ पर। वरदान क्या है, वरदान आपकी एक कहानी है जो कि प्रेमचंद के द्वारा है, तो ये हो जाएगा आपका कहानी। और भारत दुर्सा एक नाटक है भारतीय हरिश्चंद्र का, तो ये आपका ये हो जाएगा, इस क्रम से आपका बन जाएगा है ना। जो भी आपका बन रहा होगा देख लीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको मिल ही रहा होगा है ना, शायद डी वाला आपको मिल गया है। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो आपके कब मनाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 दिया है, और इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। आज हम यहाँ पर कानपुर आ चुके हैं है ना, अभी तक आपके घर पे थे लेकिन आज यहाँ पर कानपुर आ चुके हैं, और नेटवर्क की हो सकता था बफरिंग हो, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया था, आज नॉर्मली क्वेश्चन लिया है क्योंकि अभी अभी आए हैं है ना, तो इस वजह से यहाँ पर आज ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं लिया है हिंदी साहित्य के, लेकिन कल से आपको मिलेंगे। अगली क्लास में आइए, अगली क्लास आपकी है, हाँ आज हमने हिंदी साहित्य की क्वेश्चन नहीं कराया है, कल आपको कराएंगे, परेशान ना होइए, क्योंकि हम यहाँ पर अब कानपुर आ गए हैं, अभी तक घर पे थे है ना, तो अभी आज आए हैं इस वजह से। ठीक है, तो अगली क्लास में आइए, तुरंत आपकी स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस एग्जाम का जो मॉडल पेपर है उसको हम लोग सोल्व करेंगे, और सुपर फास्ट तरीके से उसको भी जल्दी से ख़त्म कर देंगे। तुरंत आइए, जल्दी से स्टार्ट करेंगे है ना, देर करेंगे तो क्वेश्चन आपके बहुत निकल जाएंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।